बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्विक रिव्यू सीरीज ऑफ बायोलॉजी। आज जिस टॉपिक का हमने क्विकली रिव्यू करना है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम डिफाइन करेंगे। न्यूक्लियस क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है, इसकी शेप क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को इन शॉर्ट अगर हम देखें तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज़ ब्रेन ऑफ सेल। किसी भी सेल का जो ब्रेन है वो क्या है, हमारे पास न्यूक्लियस है। ब्रेन क्या काम करता है कि जितने फंक्शंस परफॉर्म करने हैं पूरे सेल के अंदर, जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होनी है, जहाँ हार्मोन्स पहुँचाने हैं, एंजाइम्स पहुँचाने हैं, वो सब के सब कौन कंट्रोल करता है, हमारे पास न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज ब्रेन ऑफ अ सेल। इफ़ यू टॉक अबाउट डिस्कवरी, अगर डिस्कवरी की बात की जाए कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, तो न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, लेकिन कब डिस्कवर किया था, इन 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस के अगर कलर की बात की जाए, इफ़ यू टॉक अबाउट कलर ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस एज कम्पेयर टू जो इसका बाकी सराउंडिंग में सेल है, क्योंकि साइटोप्लाज्म है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, यहाँ पे सारा साइटोप्लाज्म होता है, तो न्यूक्लियस अपीयर्स डार्कर देन द साइटोप्लाज्म। ये क्या अपीयर होता है, डार्कर अपीयर होता है। फिर बात करते हैं पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस की पोजीशन क्या होती है। पोजीशन नॉट इन द क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड, इट इज़ द पोजीशन किस पॉइंट पे लोकेट कर रहा है। तो इसमें हमारे पास दो सेल्स आ जाते हैं। एनिमल सेल की अगर बात करें, एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है सेंटर में। इफ़ यू टॉक अबाउट प्लांट सेल, प्लांट सेल की अगर बात करें तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है पेरिफ्री पे। पेरिफ्री पे किस वजह से प्रेजेंट होता है, बिकॉज ऑफ वैक्यूल। क्योंकि प्लांट्स को क्या रिक्वायर होता है, वाटर ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर होता है, इनकी रिक्वायरमेंट वाटर की ज़्यादा होती है, तो इनके अंदर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस हो जाता है पुश टूवर्ड्स द पेरिफ्री। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियस की, यानी कितने न्यूक्लियस किसी सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं, उस बेस पे हम इसको क्या कहते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस की अगर बात करें, दो सेल्स दैट हैव अ सिंगल न्यूक्लियस, वो सेल्स जिनके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उन्हें हम कहते हैं मोनोन्यूक्लिएटेड। मोनो फॉर वन, मोनो न्यूक्लिएटेड। और वो सेल्स जिनके अंदर हमारे पास दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, दे आर नोन एज बाई न्यूक्लिएटेड। देन वो सेल्स जिनके अंदर मोर देन टू प्रेजेंट होते हैं, दे आर नोन एज मल्टी न्यूक्लिएटेड। ओके, ये हमारे पास क्या है, नाम है। अगर एक सेल एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इट इज़ मोनो न्यूक्लिएटेड, इफ टू बाई न्यूक्लिएटेड, इफ थ्री मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, अब बात करते हैं न्यूक्लियस जो हमारे पास है। एक्चुअल में सेल की दो फेजेस होती हैं। सेल की अगर बात करें, सेल हैव टू फेजेस। एक फेज होती है इसकी डिवाइडिंग फेज, और दूसरी फेज सेल की होती है नॉन डिवाइडिंग फेज। क्योंकि हमारे पास माइटोसिस मियोसिस के प्रोसेस होते हैं, जिसमें हमारे पास सेल क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, डिवाइड करता है, अपनी कॉपीज बनाता है। अब डिवाइडिंग फेज और नॉन डिवाइडिंग फेज में हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं, कौन कौन सी चेंजेस इसके मटेरियल के अंदर आती हैं। जब हमारे पास नॉन डिवाइडिंग फेज है, नॉन डिवाइडिंग फेज के अंदर जो न्यूक्लियस है ये क्या होता है, विजिबल होता है। ओनली इन द नॉन डिवाइडिंग फेज न्यूक्लियस इज विजिबल, सिर्फ नॉन डिवाइडिंग फेज में। इसके मुकाबले में अगर डिवाइडिंग फेज में देखें तो न्यूक्लियस क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियस बिकम डिसअपियर। देन नॉन डिवाइडिंग फेज के अंदर जो इसके अंदर मटेरियल है, ठीक है, जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इन नॉन डिवाइडिंग फेज विद इन द न्यूक्लियस क्रोमेटिन मटेरियल इज प्रेजेंट। क्रोमेटिन मटेरियल मतलब डीएनए आरएनए जो भी प्रेजेंट है इसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल। लेकिन जब डिवाइडिंग फेज होती है, दिस क्रोमेटिन मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम। ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, क्रोमोसोम के अंदर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। दिस इज द क्रोमेटिन मटेरियल, ये क्रोमेटिन मटेरियल है सेल के अंदर। अब क्रोमेटिन मटेरियल किस फॉर्म में, नॉन डिवाइडिंग फॉर्म में, तो क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट है। लेकिन जब यही डिवाइडिंग फॉर्म में आएगा, दिस क्रोमेटिन मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम। नेक्स्ट अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ, कि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट हैं। विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस व्हाट वी हैव फोर थिंग्स इन द कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। चार चीज़ें हैं हमारे पास न्यूक्लियस की कॉम्पोजिशन में। फर्स्ट, सबसे आउटर मोस्ट जो नज़र आ रही है, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सबसे आउटर में जो प्रेजेंट है हमारे पास, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट क्या आ जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, NM शॉर्ट फॉर्म फॉर द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकेंड में, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ क्या है, विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वी हैव न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे, इसको याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा इसका लिखना क्या है। बट अगर आप डायग्राम नहीं ड्रॉ करेंगे तो आपको याद करना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन विद डायग्राम आपको थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। देन
इसके अंदर क्या प्रेजेंट है हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल, ये यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल। थर्ड जो इसकी कॉम्पोजिशन में चीज़ आ जाती है वो है क्रोमेटिन मटेरियल। और लास्ट में जो चीज़ इसके अंदर प्रेजेंट है दैट इज दिस इज अ स्मॉल ऑर्गेनेली, इसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोलस। ये है हमारे पास न्यूक्लियोलस। सो दीज आर द 4 थिंग्स, ये 4 चीज़ें हैं जिन पे हमारे पास न्यूक्लियस कॉन्सिस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन वी हैव क्रोमेटिन मटेरियल, देन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड देन लास्ट में हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियस। स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है हमारे पास, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एक्चुअली डबल लेयर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हमारे पास 2 लेयर्स हैं, डबल लेयर्स। जो इसकी आउटर लेयर है, आउटर, दिस इज आउटर लेयर, ये आउटर लेयर के साथ आपको नजर आ रहा है ये स्ट्रक्चर बना हुआ, दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ER स्टैंड फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो आउटर वॉल है ये कंटिन्यू होती है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ। और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन इज स्मूथ और इनर मेम्ब्रेन ने इनक्लोज किया हुआ है किसको, न्यूक्लियर कंटेंट को। और न्यूक्लियर कंटेंट में क्या प्रेजेंट है हमारे पास, ये क्रोमेटिन मटेरियल और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। सो दिस वाज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हमने बात की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। फिर आ जाता है हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल आपको बता दिया क्या है हमारे पास, जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर इनक्लोज होता है। जब भी हमारे पास सेल नॉन डिवाइडिंग फेज में होगा क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में, डिवाइडिंग फेज में आएगा तो यही क्रोमेटिन मटेरियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रोमोसोम, ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है। दिस इज सेंट्रोमियर, मिड में जो आपके पास पोर्शन है जिसके थ्रू क्रोमोसोम अटैच होते हैं, दिस इज सेंट्रोमियर, दीज आर द आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स के आर्म्स हैं हमारे पास। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। फिर आ जाता है हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड है हमारे पास। जैसे साइटोप्लाज्म होता है तो ये भी उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म फ्लूइड है जिसके अंदर हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। लास्ट वी हैव न्यूक्लियोलस, लास्ट में हमारे पास न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है जो हमारे पास क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स, हेल्प आउट करता है किसमें, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स कौन से वाले राइबोसोम्स हैं, RNA, राइबोसोमल RNA, जो कि हेल्प आउट करते हैं किसमें, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में। ये सब हो गया, सब डिस्कस कर लिया, लेकिन जो छोटे छोटे फूल बने हुए थे इनको तो हमने डिस्कस ही नहीं किया कि ये क्या है। ये फूल नहीं है, डेकोरेशन के लिए नहीं ड्रॉ किए, एक्चुअली दीज आर द न्यूक्लियर पोर्स। ये हैं न्यूक्लियर पोर्स। ये न्यूक्लियर पोर्स किसके लिए, दीज आर प्रेजेंट ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो कुछ पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूज है, डिसकंटिन्यूज होकर वो बना रही है न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर पोर्स किस लिए, यहाँ पे जो अंदर चीज़ें बनेंगी न्यूक्लियस के अंदर, जो आपके पास राइबोसोम्स वगैरह बनेंगे, वो सब के सब ट्रांसपोर्ट करने के लिए विद इन द साइटोप्लाज्म, क्योंकि इसके अराउंड क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ मीडियम चाहिए, कुछ पोर्स, तो आप इन्हें गेट्स कह सकते हैं, दरवाजे कह सकते हैं, जिनके थ्रू हमारे पास मटीरियल का एक्सचेंज होगा फ्रॉम साइटोप्लाज्म विद इन द न्यूक्लियस एंड फ्रॉम न्यूक्लियस टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्म। दिस वाज द न्यूक्लियस। ये हमारे पास न्यूक्लियस था। हमने न्यूक्लियस को इन शॉर्ट डिस्कस किया, इसके कंपोनेंट्स को डिस्कवर किया और हर एक का फंक्शन इन शॉर्ट क्या है उसको डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।